मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है। चाहे आप क्लास 10 में हो या क्लास 12 में, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे। और आगे स्टोरी ये है, ठीक है। पूरी स्टोरी को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। एक एक वाक्य को आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या है, स्टार्टिंग में लिखा है कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। प्राचीन काल में इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन इनका मतलब होता है में। प्राचीन काल, एंसेंट, ANCIENT। एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, और काल है ना तो टाइम लगा लेंगे, ठीक है। इन एंसेंट टाइम्स, TIMES, ठीक है। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे, देखिए, ए किंग मतलब एक राजा। ए किंग का मतलब एक राजा, और विक्रमादित्य नाम का है ना तो लिखेंगे नेम्ड विक्रमादित्य। क्या लिखेंगे? नेम्ड, वी बड़े बनेंगे, विक्रमादित्य। तो क्या लिखा हमने? ए किंग, एक राजा, नेम्ड विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य नाम का राजा। और क्या करता था? इस देश में राज्य करता था। राज्य करता मतलब तो रूल, तो हो जाएगा रूल। सेकेंड फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो हो जाएगा रूल्ड। शासन करता था इस देश में। इस देश में तो रूल्ड के बाद इन नहीं लगाएंगे, सीधे क्या लगाएंगे? दिस कंट्री। बोलिएगा, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया? आगे देखिए, वह बड़ा न्यायी राजा था। वह तो ही लगाएंगे, ही वाज, वह था, कैसा था? बड़ा न्यायी राजा था हो गया वाज, बड़ा न्यायी राजा। इसे हम कह सकते हैं ए ग्रेट जस्ट किंग। देखिए, जो आपका जस्टिस होता है ना वो होता है न्यायी, जस्टिस। और जस्ट का मतलब हो जाएगा न्यायी। एक जस्ट का मतलब होता है ठीक, लेकिन यहाँ पर न्याय के लिए हम लोग जस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे ही वाज ए। अब चाहे आप ग्रेट लिखिएगा, चाहे आप वेरी, तो वेरी नहीं, ग्रेट लिखिएगा, ठीक, महान। तो ग्रेट जस्ट किंग। बोलिएगा, यहां तक समझ गए? सिंपल, फास्ट आपका बना है। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे, इवन मतलब भी, टुडे मतलब आज, तो हो जाएगा इवन टुडे मतलब आज भी लोग प्रशंसा करते हैं ना। लोग, तो लोग की क्या होती है? पीपल। तो पीपल लिखेंगे। और प्रशंसा करना क्या होती है? प्रेज। तो लिखेंगे प्रेज, ठीक है, PRAISE। पीपल प्रेज मतलब लोग प्रशंसा करते हैं उसके न्याय की, तो लिखेंगे हिज जस्टिस। बोलिएगा, क्लियर हुआ यहां तक? कोई समस्या? आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय। एक दिन, वन डे, वन डे एक दिन, कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। क्या लिखा है? कुछ लड़के। लिखेंगे सम बॉयज। सम बॉयज मतलब कुछ लड़के खेल रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर फिर ING, तो वर लगेगा यहाँ पर। और ING मतलब प्लेइंग। सम बॉयज कुछ लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे।
और कहाँ खेल रहे थे? एक जंगल में। कहाँ खेल रहे थे? जंगल में। तो इन ए फॉरेस्ट, और एक गांव के पास, तो लिख सकते हैं नियर ए विलेज। नियर माने होता है पास, ए विलेज। वहां उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था। वहां मतलब देर, हेयर माने यहाँ, देर माने वहां होता है, कमल आइए। उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। देखिए उन्होंने आ गया ना, लड़के हैं ढेर सारे, तो इसके लिए उन्होंने की क्या लगेगी? दे। और देखा, सा। दे सा मतलब उन्होंने देखा, क्या देखा? मिट्टी का एक ढेर। ढेर है, ठीक है, ढेर रखा हुआ देखा। तो दे सा मतलब उन्होंने देखा। और ए हीप, हीप का मतलब होगा ढेर। ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी। बोलिएगा, क्लियर हुआ? कि देर माने वहां, दे सा उन्होंने देखा, ए हीप ऑफ सॉइल एक मिट्टी का ढेर। मिट्टी का एक ढेर। ओके। इसके बाद क्या हुआ? जो पत्थर से ढका हुआ था, विच वाज, WHICH, विच वाज, और क्या था? ढका हुआ था मतलब पैसिव बनेगा, ठीक है, कवर्ड, COVERED, कवर्ड। विच वाज कवर्ड जो ढका हुआ था, और किससे? एक पत्थर से। तो लिख लेंगे इससे विद ए स्टोन। स्टोन मतलब होता है पत्थर। जो एक मिट्टी का ढेर था ना, जो पत्थर से ढका हुआ था, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। उनमें से एक लड़का, क्या लिखेंगे? वन, वन ऑफ द बॉयज, मतलब उन लड़कों में से एक, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, क्या हुआ? बैठ गया, मतलब सिट सैट, तो सैट लाएंगे। सैट मतलब बैठा या बैठ गया। किस पर? उस पत्थर पर। ऑन, और देखिए उस पत्थर है ना, तो दैट स्टोन, दिस ये इसके लिए और दैट उसके लिए, तो ऑन दैट स्टोन। उसने अपने साथियों से कहा, ही सैड टू, अपने साथियों से, हिज फ्रेंड्स, या कंपनी होता है ना, कंपनी माने साथी, कंपनीज लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, क्या कहा? उसको पढ़ेगा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। आदेश हो रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर वाले वाक्य क्या होता है? उसमें यू नहीं लगता है, सीधे आपकी मैन वर्ब आती है। जैसे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अगर कहा जाए तुम दरवाजा खोलो, तो भी आप लिखेंगे ओपन द डोर। इस तरीके से पहले क्या होती है? सहायक क्रिया। ब्रिंग, क्या लगाएंगे? ब्रिंग लिखेंगे सीधे। और क्या लाओ? अपने मुकदमे। योर केस, केस मान होता है ना मुकदमा, कैसेस, योर कैसेस मेरे पास। तो मेरे पास के लिए नियर भी नहीं, टू भी लगेगा, ठीक है, टू मी, मैं न्याय करूंगा। आई शैल डू जस्टिस, आई शैल डू जस्टिस, मैं न्याय करूंगा। अगर आप शैल की जगह पर विल लगा लेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, तो भी सही रहेगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करेंगे, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।